दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में जो भर्ती निकाली गई है आरपीएफ में एसआई के पोस्ट पे और कांस्टेबल के पोस्ट पे। इसमें जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना तो उसमें जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट्स जो है एससी एसटी से आता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ओबीसी से आता है उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अगर कोई बंदा जो है ईडब्ल्यूएस से आ रहा है तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप लोग का कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं ये क्या हम सेंट्रल लेवल का देंगे कि स्टेट लेवल का देंगे। अगर स्टेट लेवल वाला देंगे तो उससे क्या दिक्कत होगी, अगर हम सेंट्रल लेवल वाला देंगे तो सेंट्रल लेवल वाला हमको पता नहीं है कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। ओबीसी के केस में क्या होता है ना, एक एनसीएल का पंगा हो जाता है। तो एनसीएल कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल कैसे बनेगा, ओबीसी का सेंट्रल लेवल कैसे बनेगा, हम सारी प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरिए। 14 मई इसका लास्ट डेट है तो आपके पास समय है, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल में आप देखेंगे 4208 पदों भर्ती है और इसके अलावा एसआई में जो है लगभग 400 समथिंग वैकेंसी आपकी जो है निकाली गई है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैंने बताया हुआ है। तो हम आपको बिल्कुल जो है फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपको जो यहाँ फैक्ट लिखा गया ना उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए जो भी वर्टिकल रिजर्वेशन होगा वो आपका लागू होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होता है वो लागू होगा, एससी का जो रिजर्वेशन होता है, एसटी का, ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, तो ये सारे रिजर्वेशन जो है सेंट्रल स्तर वाला जो है वो यहाँ पे लागू होगा। यानी सेंट्रल लेवल पे जो आपका रिजर्वेशन मिलता है, जैसे अभी आप ओबीसी से आप मान ले जाते हैं तो बिहार में जो ये दो भाग में बढ़ जाता है, BC1 और एक EBC हो जाता है, या आजकल तो BC2 भी बोला जाता है। इस तरह से BC2 हो जाता है और EBC हो जाता है। BC1 भी कई लोग बोलते हैं और BC2 भी बोलते हैं, तो ऐसे भी चलता है। लेकिन ये है दोनों क्या है, OBC ही है। लेकिन यही कैंडिडेट्स अगर सेंट्रल लेवल पर कोई फॉर्म भरता है तो ये दोनों कैंडिडेट्स क्या चूज करता है, OBC चूज करता है। बिहार में वो क्या बन जा रहा है, BC बन जा रहा है या BC1 या BC2 बन जा रहा है, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे OBC बन जा रहा है। तो सेंट्रल लेवल का जो रिजर्वेशन होगा वो यहाँ पे आपका लागू होने वाला है। हमने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें और सारी चीज़ों को बता सके। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए बेस्ट जो है PDF नोट्स आपको मिल रहा है। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो है ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। इससे क्या होगा ना कि आप जो है ये जान पाएंगे कि PYQ इसमें शामिल भी किया गया है। प्रीवियस ईयर्स के 1000 क्वेश्चन आपको जो है GK GS के देखने को मिलेंगे। इसमें मोस्टली आपको जो है ना साइंस और GK के जो है क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण जो है NCERT बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 4200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 49 रुपये में आपको ये PDF मिल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स पेज को समझा देता हूँ कि इसमें क्या मिलेगा आपको, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। देखिए PYQ आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो चैप्टर है पेज नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 284, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको रखा गया है, जो एग्जाम में 90% बच्चे जो है गलत करके आते हैं और इन्हीं प्रश्नों के अटेम्प्ट करने वाले बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो PYQ क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस के भी क्वेश्चंस जो है आगे चल के जो भी एग्जाम आने वाले उसमें टकराते हैं, लड़ते हैं। तो ये सब आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा NCERT साइंस का सार संग्रह आपको मिल जाएगा, जिसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आपको मिलेंगे। तो जितने NCERT के साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे आपको जनरल साइंस और जनरल और साइंस का, मतलब ये दोनों को मिला के जो है आपका जो है बार बार पूछे जाने वाला साइंस और जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में। तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इसी से पढ़िए, आप जो तैयारी कर रहे हैं करिए, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो स्टडी है, जो आपका प्रिपरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद भी ये करने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं। मैंने जो है ना बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहा है, भले वो EWS से हो, SC ST हो, OBC हो, ये चार ही कैंडिडेट्स को जो है अपना जाति सर्टिफिकेट देना होगा। नेसेसरी सर्टिफिकेट जो भी लगेगा इन ओरिजिनल उनको जो है यहाँ पे DV के समय में जो है देना होगा, ड्यूरिंग DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। इसके अलावा एनेक्सर 2 है OBC कैंडिडेट्स को, एनेक्सर 3 है EWS कैंडिडेट्स को, वो एनेक्सर के फॉर्मेट में भी उनको देना होता है। एनेक्सर 1 का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है गिवन, उस पर भी आपको जो है बनवाना होता है DV के समय में।
फिलहाल जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जाति प्रमाण पत्र होता है यानी सेंट्रल लेवल का, वही आपको बनवाना होगा। अगर आप वो नहीं देंगे तो आगे चल के हो सकता है आपका फॉर्म जो है डीबी में छट जाए। ये चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अभी जो है क्या है ना, 7 से 8 दिन में जो है आपका ये सारे चीज़ें बन जाती है। आप पता करिए कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जाति निवास आय बनते हैं, आपको अपने ब्लॉक में पता करना होगा। मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ समझिए, देखिए अगर आप ओबीसी से आते हैं तो पहले ओबीसी का बताता हूँ। ओबीसी से आएंगे तो पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। कास्ट बनवाने के बाद से क्या होगा ना, आपको बनवाना होगा ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई करना होगा। एनसीएल सर्विस प्लस की वेबसाइट पे बिहार के लोग बनवा सकते हैं, हर एक राज्य का अलग अलग होता है। तो ओबीसी आप बनवाएंगे, एनसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। अब ओबीसी में भी 2 आ जाता है, एक आ जाता है आपका स्टेट लेवल और एक आ जाता है सेंट्रल लेवल। तो आप स्टेट लेवल अप्लाई करने के बाद से सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अगर कोई कैंडिडेट्स जो है SC ST से बनवाया हुआ है, SC ST कैंडिडेट्स बिलोंग करता है, तो वो पहले क्या करेगा ना, स्टेट लेवल पे जो है RO लेवल पे, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पे वो बनवाएगा। जो भी अभी इनिशियल स्टेज में जो बनाता है अधिकारी, उसके द्वारा जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा। उसके बाद से जो है ना वो अनुमंडल स्तर पे बनवाएगा। जी हाँ दोस्तों, अनुमंडल स्तर पे क्या करेगा, वो फॉर्म को भरेगा। और ये नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट अनुमंडल स्तर पर नहीं, पहले आपको जो आपका RO लेवल है उस पर आप बनवा लेंगे, फिर आप अनुमंडल स्तर पे, जिसको हम लोग SDM बोलते हैं, SDM स्तर पे वो बनवाएगा। तो ये जो है प्रोसेस होता है। अगर कोई बंदा EWS मान लीजिए फॉर्म भर दिया, EWS से कैंडिडेट से, वो EWS जो है RO लेवल पर बनवा लिया, फिर वो जो है अनुमंडल स्तर पे बनवाएगा। समझ रहे ना, ये ब्लॉक स्तर आप समझ लीजिए, RO ब्लॉक स्तर पे बैठते हैं और जो SDM होते हैं वो आपका अनुमंडल जो होता है उस पे बैठते हैं। तो ये चीज़ें होती है। एक अनुमंडल में 2, 3 ऐसे करके 4 अब एरिया वाइज जो है ब्लॉक्स होते हैं। तो अनुमंडल स्तर पे जाके आपको बनवाना होता है, वो आपका जो है सेंट्रल लेवल माना जाता है। वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है, जब आप RO लेवल पर बनवा के लेके जाएंगे ना और बोलेंगे कि हमको जो है सेंट्रल लेवल का बनवाना है, तो वो तुरंत आपको फार्म देंगे और बोलेंगे कि जो आपके पास अभी जाति है उसका अटैच करिए, आधार कार्ड अटैच करिए, फॉर्म ऑफलाइन भरिए और सबमिट करिए। तो तुरंत वो लोग आपको जो है एक स्लिप काट के दे देंगे, लीजिए आपका जो सेंट्रल लेवल पर अप्लाई हो गया, 7 से 8 दिन में आपका मिल जाएगा, आके ले लीजिएगा या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है। ये मैंने प्रोसेस बताया, हर जगह का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। आप पता करिए कि सेंट्रल लेवल पे कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, कैसे बनता है। आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे, साइबर कैफे वाले होंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे जो पता है, हमने जो बनवाया हुआ है वो मैंने आपको बताया, और लगभग सबका यही वाला जो है रूल काम आता है मेरे हिसाब से। अब हर एक राज्य का अलग अलग रूल हो सकता है, आपके एरिया में कैसे बन रहा है उसका अलग रूल हो सकता है, कौन सेंट्रल लेवल पे बनाएगा, कौन अधिकारी का साइन होगा, ये सब आप जो है जरूर पता कर लीजिए। तो साफ साफ समझ लीजिए, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, सेंट्रल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पे जाति लगने वाला है वो सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, दूसरा आपको नहीं लगवाना है। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको जो है, देखिए मैंने जो भी ये मार्क किया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओबीसी के केस में 8 लाख से कम इनकम है तो एनसीएल में आएगा, तो वो चीज़ आपको जरूर बनवा लेना है। उससे आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा एज में, या और जो भी चीज़ें होती है सीट पे, तो वो आप जरूर चेक करेंगे। अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट नोटिस में दिखाते हैं रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। देख रहे हैं ना, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो है आपको अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे जाति अपना प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो फॉर्म भरते समय ही आपको ये देना होगा। हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्वेशन सीकिंग एज रिलैक्सेशन या फी वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी SC ST OBC एक्स सर्विस मैन EWS का जो भी यहाँ पे आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में आपको जो ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भी आपको देना होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो ये भी आपको बात की बात है जब DB होगा तो, लेकिन फिलहाल आप जहाँ से बनवाए हुए कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल का ही आपको लगा के जो है देना होगा, वरना आगे चल के दिक्कत होती है। बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो वो आप जरूर चेक करेंगे और अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है आप बनवाएंगे। मैं आपको एक जो है दिखाना चाहूँगा वेबसाइट। देखिए, ये बिहार सरकार के द्वारा जो है सर्विस प्लस की वेबसाइट है, जहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है, आपको जो है सामान्य प्रशासन विभाग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ना आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गमन करने के लिए बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ
ये नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इनका भी SC/ST का भी जाति प्रमाण पत्र जो बनता है ना SC/ST का, वो भी अपना जो है सेंट्रल लेवल का बनवा सकते हैं। इसके लिए उनको RO से मतलब ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं SDM या DM, उस स्तर पे जाके आपको बनवाना होगा, वो सेंट्रल लेवल पे आपका बनता है। किसी किसी केस में जो है नहीं बनता है, तो जो अभी आपके पास है SC/ST जहाँ से भी आपने बनवाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। जैसे झारखंड की बात करें, मैंने पूछा झारखंड के कैंडिडेट्स को, उन्होंने बोला नहीं सर हमारे यहाँ ना सेंट्रल लेवल का अलग से अप्लाई होता है, SC/ST हो या कोई भी हो, और स्टेट लेवल का अलग से अप्लाई होता है। तो आप देख लीजिए क्या है, कैसे पता करिए, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करिए, बनवाइए और सही दीजिए। आपका मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। जो भी आप जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रहे हैं OBC, SC/ST या EWS, वो सब सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे चल के आपको समस्या भी हो सकती है। तो अभी आपके पास समय है, जाति अभी आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, फिर आप फॉर्म को भरिएगा। आपके पास अच्छा खासा मौका है, 14 मई तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप जरूर कर लीजिए और उसके हिसाब से आप जो फॉर्म को अप्लाई करिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप जो है डायरेक्टली क्या करिए, एग्ज़ाम दौर की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप डाउनलोड करिए और पेमेंट करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही ऑर्डर सेक्शन में आपको जो है ना मिलेगा एक ऑप्शन डाउनलोड का, आप डाउनलोड करके खुद से पढ़िए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। खुद आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। पेमेंट करते ही आप तुरंत आपके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा, या खुद वहाँ बटन मिलेगा कि डाउनलोड करिए, यहाँ से क्लिक करके, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो है PDF ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।